नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नई कहानी शुरुआत करते। कहानी का नाम है 13वीं मंजिल का दरवाजा। क्या आपने कभी किसी इमारत में ऐसी मंजिल देखी है जो लिफ्ट में दिखती ही नहीं, लेकिन फिर भी वहां कुछ है? क्या आपने कभी ऐसा दरवाजा देखा है जो दिखता तो आम है पर खोलते ही आपकी पहचान ही बदल जाए? स्वागत है आपका द हॉरर एक्स पर, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, एहसास बन जाता है। आज से शुरू हो रही है एक नई सीरीज, 13वीं मंजिल का दरवाजा। और एक बार ये दरवाजा खुल गया तो शायद बंद कभी नहीं होगा। भाग 1, लिफ्ट जो ऊपर नहीं नीचे जाती है। स्थान मुंबई, लोअर परेल। एक हाईटेक कॉरपोरेट बिल्डिंग। आरव मिश्रा 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हाल ही में दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ है। उसे नौकरी मिली है एक इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी कंपनी में, जिसका ऑफिस है एक 40 मंजिला ऊंची बिल्डिंग में, ट्राइडेंट हाइट्स। पहले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो सब कुछ परफेक्ट लगा। साफ सुथरा रिसेप्शन, तेज लिफ्ट, चमचमाती दीवारें। लेकिन उसने एक अजीब चीज नोटिस की। लिफ्ट के पैनल में मंजिलें थीं। G1, 2, 3, 12, 14, 15, 13 नहीं थी। आरव ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, यहां 13वीं मंजिल नहीं है? रिसेप्शनिस्ट ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमारे बिल्डिंग डिजाइन में 13 अनलकी माना जाता है सर। इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, नथिंग टू वरी। पहला संकेत, वो अनचाहा बटन। शाम को आरव थोड़ा देर तक रुक गया। ऑफिस खाली हो चुका था। लिफ्ट ली और 14 का बटन दबाया। उसका फ्लोर। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जा रही थी, अचानक एक हल्का झटका लगा और फिर बत्ती मध्यम हो गई। लिफ्ट में कुछ सेकंड्स के लिए अंधेरा छा गया। जब बत्तियां लौटीं तो उसने देखा, लिफ्ट की स्क्रीन पर लिखा था 13। वो घबरा गया। उसने बटन देखे। अब उसमें 13 का बटन मौजूद था, जबकि सुबह था ही नहीं। दरवाजा खुला। हवा एकदम ठंडी, भारी और सांस लेने में दिक्कत देने वाली थी। सामने एक लंबा गलियारा था, अंधेरे में डूबा हुआ। लाइट्स टिमटिमा रही थीं और किसी ने धीरे से कान के पास फुसफुसाया, वापस जा। आरव ने घबराकर क्लोज बटन दबाया। दरवाजा धीमे धीमे बंद हुआ और लिफ्ट फिर ऊपर चली गई। रिसर्च शुरू होती है। अगले दिन आरव ने अपनी टीम से इस बारे में पूछा, मगर किसी ने उस मंजिल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। 13? आर यू किडिंग ब्रो? ये बिल्डिंग बनी ही थी बिना 13 के। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने इंटरनेट पर बिल्डिंग का पुराना मैप खोजा और पाया कि बिल्डिंग की पुरानी डिजाइन में 13th फ्लोर था। लेकिन एक आग लगी थी 13 साल पहले और उस फ्लोर को बंद कर दिया गया। उस अग्निकांड में मरने वालों की संख्या थी 13। फ्लोर प्लान और उस दरवाजे की फोटो। आरव ने बिल्डिंग के वॉचमैन से दोस्ती की, एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड, नाथू काका, जो शुरू से उस बिल्डिंग में काम कर रहा था। नाथू काका बोले, बाबू, उस फ्लोर पे कुछ है। वहां एक दरवाजा है जो खुलता नहीं, पर जब खुलता है तो आदमी वैसे का वैसा नहीं रहता। वहां जो गया वो या तो वापस नहीं आया, या आया भी तो अपना चेहरा भूल गया। आरव की गलती। उस दरवाजे की फोटो लेना कहानी और भी गहरी होती चली गई जब आरव ने एक रात फिर से 13 का दरवाजा खुलते देखा। इस बार उसने हिम्मत करके तस्वीर खींची, पर जब उसने फोन की गैलरी देखी, तस्वीर ब्लर थी। लेकिन ब्लर में भी एक चेहरा दिख रहा था और वो आरव का नहीं था। भाग 1 का क्लाइमैक्स, दरवाजे के पीछे की दस्तक। अगली रात आरव अपने डेस्क पर देर तक काम कर रहा था। तभी उसके ईमेल में एक अननोन मेल आया, बिना सब्जेक्ट, बिना सेंडर। ईमेल खुला, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी आवाज हमारे पास आ चुकी है, अब बारी है तुम्हारे कदमों की। और फिर लिफ्ट अपने आप चालू हो गई। बटन अपने आप दबे। 13। आरव बेतहाशा बाहर दौड़ा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली कड़ी में क्या होगा? क्या आरव 13वीं मंजिल तक जाएगा? वो दरवाजा क्या सच में कहीं और खुलता है? और वो चेहरा कौन है जो तस्वीर में आया? तुम्हारी आवाज हमारे पास आ चुकी है, अब बारी है तुम्हारे कदमों की। और तभी लिफ्ट चालू हो जाती है। 13 का बटन अपने आप दबता है। अब आगे। लिफ्ट की वो रात। आरव ने जैसे ही देखा कि लिफ्ट 13 पर जा रही है, उसके होश उड़ गए। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। लिफ्ट बहुत धीमे चल रही थी,
जैसे किसी ने उसकी गति धीमी कर दी हो। हर मंजिल पर वह हल्की सी दस्तक सुन पा रहा था, टुक टुक टुक, जैसे कोई उसके लिफ्ट में होने की आहट सुनकर मंजिल दर मंजिल नजदीक आ रहा हो। जब लिफ्ट थर्न पर पहुंची, लाइट्स अचानक गुल हो गईं। कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला। 13वीं मंजिल, वो मंजिल जो दिखती नहीं, चारों ओर गहरा धुआं। आरव जैसे ही बाहर निकला, वहां कुछ भी स्पष्ट नहीं था। दीवारें थीं पर धुंध में ढंकी हुई, छत से पानी टपक रहा था, जैसे जगह छोड़ दी गई हो, फिर भी जिंदा लगती थी। वो दरवाजा सामने था, वही जिसके बारे में नाथू काका ने चेतावनी दी थी। भूरा रंग, झंग लगे हैंडल, और उस पर किसी ने लाल खून जैसे रंग से लिखा था, मत खोलो, वो जाग जाएगी। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे क्या था? दरवाजा खुलते ही वो किसी कमरे में नहीं, बल्कि सीढ़ियों की एक गोल भंवर में पहुंच गया, जैसे कोई मेटाफिजिकल स्ट्रक्चर। ये सीढ़ियां ऊपर नहीं, नीचे जा रही थीं। वो नीचे उतरने लगा। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, जैसे पुराने संस्कृत मंत्रों की जली हुई छायाएं। हर कदम के साथ गूंजती आवाजें तेज होती जा रही थीं। आरव, आरव, तू लौट क्यों नहीं जाता? लेकिन वो आवाजें किसी और की नहीं थीं। उसकी अपनी आवाज थी, जो दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। पर अब वो आवाज बदली हुई थी, गहरी, खौफनाक, जैसे आरव का कोई और रूप बोल रहा हो। सीसीटीवी की रहस्यमयी फुटेज उसी समय बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम में नाथू काका अकेले बैठे थे। 13वीं मंजिल का सीसीटीवी कभी ऑन नहीं होता था, लेकिन उस रात वो अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया, आरव लिफ्ट से उतरता है, दरवाजे के पास जाता है, और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। लेकिन अगली फुटेज में एक और आरव उसी लिफ्ट से बाहर आता है, पर उसका चेहरा कुछ अलग था, सूना, साया सा, मानो उसमें कुछ और बस गया हो। आरव लौटता है, या कोई और? अगले दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य था। आरव काम पर पहुंचा, वही मुस्कान, वही कपड़े, लेकिन उसने नाथू काका को देखा तक नहीं, और सीधा अपने डेस्क पर चला गया। नाथू काका कुछ देर तक उसे घूरते रहे, फिर बोले, बाबू, तुम तो कल रात गए थे ना 13 पे? आरव मुस्कुराया, मैं कभी गया ही नहीं काका। फिर से ईमेल। आरव के कंप्यूटर पर फिर से एक मेल खुला, बिना क्लिक किए। स्टेप 1 कंप्लीट, अब वो तुम्हारे जरिए बाहर आएगी। और स्क्रीन ब्लैक हो गई। क्लाइमैक्स, आईने में कौन है? आरव जब घर लौटा तो फ्रेश होने बाथरूम में गया। आईने में झांका और जम गया। आईने में जो चेहरा था वो उसकी शक्ल में था, पर आंखें उसकी नहीं थीं। वो आंखें सुर्ख थीं और होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। आरव ने धीरे से कहा, तू कौन है? और आईने में चेहरा बोला, अब मैं ही तू हूं। और आईना दरार से भर गया। भाग 2 समाप्त। अगले भाग में कौन है ये वो जो आरव के जरिए बाहर आ चुकी है? क्या बाकी लोग पहचान पाएंगे कि वो असली आरव नहीं है? और क्या 13वीं मंजिल का दरवाजा सच में किसी और दुनिया से जुड़ा है? जानिए अगले एपिसोड में 13वीं मंजिल का दरवाजा भाग 3, वही चेहरा हर आईने में।